भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 2024 का जो चुनाव लड़ा, उसमें बाहर से जितना भी मैंने उनका जो बेड़ा पार करने के लिए चाहे शिवराज सिंह चौहान को लाया, चाहे तो आप असम का मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को लाया, उन्होंने पूरी तरह से बाबूलाल मरांडी को भी दरकिनार किया। और जो चंपाई सोरेन जो आपका कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ लेके गया और लगा कि वो कोल्हान का टाइगर है, तो इनसे हम झारखंड कोल्हान क्षेत्र को हम भेद पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को ऐसी उम्मीद थी, और सिर्फ चंपाई सोरेन से उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस तरह से सीता सोरेन को लेके गया था आपका लोकसभा चुनाव के पहले, और गीता कोड़ा को भी लोकसभा चुनाव के पहले लेके गया था, उनको लगा कि अब हमारे पास झारखंड के करीब 7-8 दिग्गज नाम है जो कहीं ना कहीं आपका इंडिया गठबंधन से वो इंडिया गठबंधन में लेके गया है, और उसी से वो बेड़ा, उनको लगा कि हम बेड़ा पार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जहां तक मुद्दों का सवाल है, तो मुद्दों के सवाल के साथ भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान का मुंह से सिर्फ निकल रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा को गाली देना और कांग्रेस को गाली देना। बार बार वो बोल रहे थे, राहुल गांधी मैंने कहता है कि हम मुसलमानों का सब कोई का आरक्षण छीन के मुसलमानों को देगा, और विश्व हेमंता शर्मा बोल रहे थे कि घुसपैठिए। तो यहाँ का मुद्दा तो कहीं नहीं था। चंपाई सोरेन ने चुनाव के दरमियान जल जंगल जमीन की बात नहीं की, यहाँ के भाषा संस्कृति की बात नहीं की, और उनको बोलने भी नहीं दिया गया। और गीता कोड़ा भी वो जल जंगल जमीन की बात नहीं की, भाषा संस्कृति की बात कभी उन्होंने नहीं की। चाहे तो आप सीता सोरेन की बात करेंगे या तो आप सुदेश महतो की बात करेंगे, ये लोग तो पूरी तरह से साइलेंट थे, पूरी तरह से साइलेंट थे। यहाँ के मुद्दों पर वो कभी बोल भी नहीं रहे थे। तब उनको अपने यहाँ के मुद्दे, आप मुद्दे के साथ नहीं रहेंगे, उन मुद्दों के साथ चुनाव ये लोग नहीं लड़ा, तो और भारतीय जनता पार्टी में गए, और भारतीय जनता पार्टी को सारे लोग ये जान रहे हैं कि अडानी और अंबानी के लिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, और अब वो सरकार, हेमंत सरकार को पूरी तरह से सत्ता से बेदखल करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ उनको तो कठपुतली की तरह लोग देख रहे थे।